नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोजी कैंडल के बाद में काफ़ी अच्छा सा एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। जो लेवल हमने डिस्कस किया था 20,112, उसके बाद में हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का निफ्टी में और बैंक निफ्टी का जो लेवल था 46,147, उसके बाद में इसने यहाँ पे 320 का हाई लगाया था। हमारा जो टारगेट था यहाँ पे तो वो था 340 था, यहाँ पे 215 था। दोनों में 5-7 पॉइंट से हमने यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे तो जो हाई लगा था ये 20,222 था, यानी कि हमारा जो टारगेट है उसके ऊपर गया था। बैंक निफ्टी में 340 था, जो 310 यानी 30 पॉइंट से हमने रह गया। अभी भी फिन निफ्टी में हमारा जो टारगेट था यहाँ पे 600 के आसपास था, तो जो हाई लगा था 573। तो जो डिस्कस किया था कि दोजी के बाद में हमें एक कंटिन्यूएशन मिल सकता है, पर अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है कि डाउ जोन्स का जो यूएस का मार्केट है क्लोज हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, 288 पॉइंट हुआ है। उसकी वजह से हमारा अभी गिफ्ट निफ्टी भी हमें माइनस ओपनिंग दिखाई दे रहा है। अभी हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमें जो ओपनिंग होगा हमारा उसके बाद में हमें कैसा यहाँ पे फॉलोअप मिलता है, वही डिसाइड करेगा कि यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट लेंगे या तो कंटिन्यूएशन ऊपर की साइड जाएंगे, जो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ग्लोबल का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डॉलर इंडेक्स, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, जो इसने 105.41 का हाई लगाया, इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। ये एक्टिवेशन होता है तो यहाँ से फर्दर हम ऊपर जा सकते हैं 106.14, जो मार्केट को नीचे लेके आएगा। फिर यूएस जो 10 ईयर्स का बॉन्ड हिल है वो भी ब्रेकआउट के पास में है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल अगेन सस्टेन कर रहा है 90 के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा और 98 की और जा सकता है, जहाँ पे इसका प्रीवियसली रेजिस्टेंस था। यूएसडी आईएनआर 83 क्रॉस कर चुका है, अभी ये 83.50 के ऊपर रहता है तो 84.60 भी जा सकता है, जो यहाँ से हमें ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ पे अभी निफ्टी पहले देख लेते हैं डेली का। तो अभी हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो ओपनिंग होगा वो ओपनिंग हमारा ये कैंडल का जो यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई था 20,110, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे होता है 98 के नीचे तो फिर यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है 2 दिन वो यहाँ पे ट्रैप होंगे और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जो लेके जाएगा आपको यहाँ पे 19,990 तक एक बार लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी में गैप डाउन हमें ओपन होना चाहिए 893 के ऊपर। जब तक 893 के ऊपर है तो आपको यहाँ पे फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। उसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्दर हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। फिर निफ्टी में सिमिलर आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 440 का लेवल, 440 के नीचे अगर ये ओपनिंग होता है तो शॉर्ट यहाँ पे ट्रैप लॉन्ग ट्रैप होगा और फर्दर हम नीचे जा सकते हैं। और जो आपने टाइटल भी देखा कि क्या है, ब्लैक फ्राइडे ब्लैक मंडे हो सकता है। उस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर हम ओपनिंग ही हमारी 400 के नीचे ओपनिंग होती है और पहला रेड कैंडल बनता है तो फिर से हमें यहाँ पे एक बड़ा सा यानी कि 200 तक का एक हमें डिप मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे ओपनिंग ही बताएगा कि कैसा हमारा दिन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक्स की। तो पहला है यहाँ पे मेरा स्टॉक्स जो है ACC। तो ACC ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था 20,666 का टारगेट था। लास्ट 2 चीज़ यहाँ पे देखें तो जो हाई बना था यहाँ पे ये एक RSI नेगेटिव था डाइवर्जन, तो यहाँ से कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, एक तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है जिसका ब्रेकडाउन होगा 2005 के नीचे तो M पैटर्न बनेगा, जिसका यहाँ पे सपोर्ट आएगा 1880। हमें बाय तभी करना है जब हम वापस 2068 के ऊपर सस्टेन करें, तो यहाँ पे फिर एन पैटर्न क्या जो थर्ड वेव होगा वो होगा। तो यहाँ पे अगर एन पैटर्न मैं बताऊँ तो इस हिसाब से होता है। फिर अभी जो है एक कंप्लीट हो चुका है, सेकंड क्या होगा, यहीं से अगर रिवर्सल आता है तो ये थर्ड पैटर्न यहाँ पे इस लेवल तक जा सकता है। एम पैटर्न के लिए हमें इस हिसाब से ट्रेड मिल सकता है, जो अभी के हिसाब से चल रहा है वो आपको यहाँ पे कंप्लीशन हो सकता है, जिसका टारगेट होगा 1890 के आसपास। तो दोनों साइड हमें एक ट्रेड अच्छा सा मिल सकता है, बस वेट करना लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। ऑरबिंदो काफ़ी अच्छी सी जगह पे ये अभी होल्ड कर रहा है, इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है 2 दिन के लिए। अब हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है, वापस जैसे ही 902 के ऊपर सस्टेन करता है हम इसको बाय करके जाएंगे। ये जो कैंडल था इसका जो हाइट है यहाँ पे करीबन 30 पॉइंट्स का है, तो यहाँ पे ऊपर में हमें 930 to 940 भी जा सकता है।
बालकृष्ण, ये भी एक काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आया था, जहाँ पे ब्रेकडाउन किया था, वापस उसी जगह पे आया हुआ है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है तो एक ट्वीज़र सा कैंडल भी बन सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ से एक फिर से बाइंग आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इसका हाई था 2520, उसके जब तक ऊपर रहता है तब तक यहाँ पे हायर चांस रहेगा कि हम ये 2572 तक जाएंगे। तो अगर होल्ड कर जाता है तो बाय करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आइसर। इसका पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब भी ये रेंज बनाता है इसके बाद में एक अच्छा सा ट्रेड मिलता है। तो यहाँ पे भी अभी रेंज बना है, हायर एंड पे ट्रेड कर रहा है। हमें यहाँ पे एंट्री करनी है 3442 के बाद में। यहाँ पे 3442 के बाद में हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं इस लेवल के आसपास 3411, ध्यान रखना होल्ड करता है 15 मिनट, फिर 5 मिनट कैंडल पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाता है तो उसी कैंडल का लो को एसएल रख के बाय करना। आपका टारगेट 3463 से लेके 75 तक होना चाहिए। ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन में 20,100 अभी एक हाईएस्ट ओआई है जो आपको एक सपोर्ट का काम करेगा। जो चेंज ऑफ ओआई है हाईएस्ट उस दिन जो हुआ था 20,200 पे हुआ था, वो था 34 लाख के आसपास। इन द मनी में अभी भी 20,300 10 लाख यहाँ पे अभी भी शॉर्ट है, जिसमें से 7 लाख लास्ट फ्राइडे को शॉर्ट हुआ था। अभी भी हमारा जो टारगेट है वो है 343 के आसपास बैठता है, यानी कि 140 पॉइंट्स अभी भी ऊपर की साइड। एक बार 20,000 आ गया तो फिर क्या होगा, ऊपर का नया टारगेट खुल जाएगा। तो नीचे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो 340 के ऊपर भी जा सकता है, और पहले ही 340 गया तो उसके बाद में वापस 19,800 तक एक बार आएगा। ऑपोजिट में 20,200 एक कॉल का जो हाईएस्ट ओआई है वो आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25 लाख से हाईएस्ट ओआई भी चेंज हुआ है। इन द मनी यहाँ पे अभी 20,100 पे 26 लाख एंड 20,150 पे 17 लाख ओपन है। शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तो 20,215 के बाद में शॉर्ट कवरिंग आएगी, तब ये सब यहाँ पे एग्जिट होंगे। तो ये हमें ध्यान में कल रखना है। कौन सा स्ट्राइक? 20,200 का स्ट्राइक। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेटा 46,000 हाईएस्ट ओआई था उस जब हमने थर्सडे एनालिसिस किया था। अभी यहाँ पे पुट में हाईएस्ट ओआई है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ है 46,200, जो मैंने आपको बताया था मॉनिटर करना 46,200 का, वो उसमें काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट भी हुआ था। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ऊपर में 46,500 का जो पुट है अभी 7 लाख के आसपास है, यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो फर्दर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और 46,000 जो कॉल है 22 लाख, इसमें अगर फर्दर ऐड होता है तो आपको एक डीप देखने को मिलेगा। फिन निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं। फिन निफ्टी में 20,500 जहाँ पे हाईएस्ट चेंज हुआ है, और जो सपोर्ट है 20,300, पर एक्चुअल में जो सपोर्ट है 20,200 आपको मिलेगा। तो हमारे लिए पहले क्या होगा कि 440 इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें नीचे फर्दर डिप देखने को मिलेगा। तो कॉल की साइड हमें ध्यान में रखना है 20,400, पुट की साइड हमें जो ध्यान में रखना है वो है 20,600। ये दो स्ट्राइक हमें ध्यान में रखना है नेक्स्ट ट्रेड के लिए। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में यहाँ पे फर्स्ट हम निफ्टी लेते हैं। तो ये ऊपर की साइड जो यहाँ पे था कि ये मैंने टारगेट बनाया था कि ये लेवल से हमें कौन सा टारगेट मिल सकता है। दूसरा हम कर सकते हैं यहाँ से, ये लेवल से भी आप अगर करते हो तो आपको ये टारगेट यहाँ पे मिलता है कि हाँ अगर यहाँ से बाउंस आया तो ये टारगेट आएगा, परफेक्टली यहाँ से रिवर्सल आया है। अब आपके लिए ध्यान में क्या रखना है कि अगर हम इस लेवल के होल्ड कर जाते हैं यहाँ पे इसी के आसपास, तो हमें यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिलेगा 115। जो हमारा लास्ट क्या था 20,112 हमारा क्या था, ब्रेकआउट लेवल था। तो कोई भी रीज़न से वापस इस लेवल पे आता है, गैप डाउन में होल्ड कर जाता है, तो एक बाउंस आपको पहले मिलेगा जो लेके जाएगा 136 एंड 144। यहाँ पे आने के बाद में देखना है कि क्या ये होल्ड करता है कि नहीं, और होल्ड कर जाता है तो फिर हमें यहाँ तक एक मूव मिलेगा 160 तक। आइडियल ट्रेड क्या रहेगा, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम वापस 208 को ब्रेक करते हैं। नीचे की साइड शॉर्ट करने के लिए हमें क्या होगा कि जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा ना, अच्छा शॉर्ट नहीं मिलेगा आपको। 112 होल्ड कर रहा है तब तक शॉर्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो बाय ऑन डिप हम यहाँ पे रखेंगे। बैंक निफ्टी में शॉर्ट के लिए लेवल यहाँ पे 820 लेवल जो बनता है
पर अगर यहाँ पे एम पैटर्न के लिए ट्रेड करना है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में जैसे ये वापस 46,060 को ब्रेक करता है शॉर्ट करना, ये धीरे धीरे करके वापस 840 तक आएगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 820 के आसपास तो यहाँ पे एक बाउंस मिलेगा आपको 100 पॉइंट का। फिर यहाँ पे अगर लॉन्ग नहीं बनता है तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फर्दर मिल सकता है। फिर यहाँ पे एक्टिव जो होगा वो लंबा टारगेट होगा, पर मेरा यहाँ पे मानना है कि इसी लेवल से इसको रिवर्सल मिलना चाहिए। फर्दर नेक्स्ट जो फिर निफ्टी का हमारा है लेवल, वो इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो यहाँ पे बनता है हमारा, जो है 440 के आसपास। तो इसी लेवल के आसपास कहीं पे खुलता है तो शॉर्ट मत करना और वेट करना बाउंस का। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो एक बार ऊपर लेके आएगी 474 500 के आसपास। फिर अगर रिजेक्शन होता है तब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 20,340 तक हम नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।